कि अगर वो लड़की भगवान कृष्ण को, श्री कृष्ण को या महावीर को या राम को या गौतम बुद्ध को अगर वो भगवान मानती है तो वो काफिर है, मुर्तज है, और वो उसके साथ अपनी लड़के की शादी में नहीं कर सकता है कि ये दुनिया का वजूद जो है 5000 साल से ये चल रहा है। ये जो साइंस मैं चाहता हूँ। लेकिन साइंस ने कब बोल दिया 5000 साल से वजूद है में? हाँ, हंसो मत, हंसो मत। जो हंसता है कमजोर होता है, जो हंसता है वो कमजोर होता है। हंस मोदी साहब भगवान अपने भगवान की आज्ञा करते हैं। अरे मेरी से बात करो यार। मैं बता दूं कि मैं 4 सब्जेक्ट से एमए हूँ, ठीक है। हेलो, आप मोमिन है क्या अमजद साहब? बस जस्ट लाइक श्योर 100% मोमिन। मोमिन है आप 100%? एमए किया है आपने 4 सब्जेक्ट से 4 टाइम। ओ माय गुडनेस, 4 टाइम आपने एमए किया है, मतलब एक सब्जेक्ट में आपने एमए। जैसे अच्छा, वो 4 सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था उसमें, इकोनॉमिक्स था, हाँ, और सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, हिस्ट्री नहीं था उसमें? हिस्ट्री था, मेडिवल हिस्ट्री। हाँ। अच्छा, आप नमाजें भी पढ़ते हैं जनाब? बहुत बड़ा सबाब काम है। नहीं, सबाब का काम तो दाढ़ी रखना भी है, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखे हो। नो, मैं दिखावटी मुसलमान नहीं हूँ। अच्छा, जो दाढ़ी रखता है वो दिखावटी मुसलमान है? 80%। तो रसूलुल्लाह की भी दाढ़ी थी, क्या रसूलुल्लाह भी दिखावटी मुसलमान थे? नहीं, आपने अभी कहा जो दाढ़ी रखता है वो दिखावटी मुसलमान है। आज के परिवेश में बात कर रहा हूँ, उसमें वर्ड जोड़ दो, आज के दौर में। अच्छा, मतलब आज के दौर में जितने लोग जो दाढ़ी रखते हैं ये सब दिखावटी नो, बात ट्विस्ट मत करो जनाब। आज के दौर में सब नहीं, अधिकांश। अच्छा, अधिकांश मुसलमान। लेकिन आपने क्यों नहीं रखी? अच्छी नीयत से भी तो रख सकते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह का हुक्म है। सुनो, पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। साहिल। यस साहिल। मैं आज 1 हफ्ता से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ये बातचीत। खैर ये देखो, ये तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर जितने भी मुल्ला मौलवी तुम लोगों से डिस्कस करने के लिए आए, हमने यही देखा कि सब समझ लो कि एक दायरे में बंद करके हदीस हदीस हदीस। मुसलमान, अरे मुसलमान होता है आज्ञाकारी, जो अल्लाह, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड की आज्ञाओं पर चले, वो मुसलमान है। पहली बात तो समझ लो। उससे पहले चूंकि आपने कहा कि आप नमाज पढ़ते हैं, कोई सूरा सुना सकते हैं? मैं अलहम्दुलिल्लाह सुना सकता हूँ, कुल हुवल्लाह शरीफ सुना सकता हूँ, और मैं आलिम नहीं हूँ, और लेकिन हमने तर्जुमा से पढ़ा है, तफसीर पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, और मैं संस्कृत भी जानता हूँ। मैं अमजद हुसैन शास्त्री हूँ, ये भी समझना, मैं संस्कृत भी जानता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन आप अलहम्दु शरीफ सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सारी तारीफ उस परम ब्रह्म के लिए है जो सारे संसारों का नियंता और पालनहार है, जो अंतिम न्याय के दिन का मालिक है। हे खुदा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझसे ही मदद की उम्मीद रखते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सच्चे मार्ग पर ले चल, सत्य मार्ग पर ले चल, ऐसे रास्ते पर ले चल, ऐसे मार्ग पर ले चल जिस पर चल करके हम कल्याण को प्राप्त हों, अंधियारे को दूर करके खुतबा नहीं दे। आप ये बताएं, ओम अकबर कहेंगे आप? ओम अकबर और अपनी बेटी की शादी किसी हिंदू से करेंगे? सुनो, बातें कर रहे हैं, मैं मुतासिर हो गया हूं ना आपसे। आप ओम अकबर कहेंगे और अपनी बेटी की शादी किसी हिंदू से बगैर कन्वर्ट किए शादी कर देंगे आप? मेरी बात सुनो, हमारी लड़की की शादी हिंदू से हुई है, मेरे लड़के की शादी हिंदू से हुई है। आगे बोलो। माशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद अरबी साहब, मैं इनसे डील करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। हमारे शास्त्री। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ अमजद साहब, कोई अगर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता है, कोई श्री राम की इबादत करता है, पूजा करता है, कोई श्री कृष्ण की पूजा करता है, तो क्या वो काफिर है या नहीं है? काफिर है काफिर। अब मेरी बात पूरी सुनो, पूरी बात सुनो। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जो श्री राम, सुनो, जो श्री राम है और अयोध्या के श्री राम है, सुनो, अयोध्या के जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जब लंका पर चढ़ाई हुआ तो उन्होंने भी पूजा किया। वो किसका पूजा किया? रामेश्वरम की, जो राम के ईश्वर थे। तो मैं उस परम ब्रह्म की बात करता हूँ, वही परम ब्रह्म अल्लाह है, वही भगवान है। अमजद भाई, मैं थोड़ी देर बात करूं उनसे? हाँ, मैं
5 मिनट बात करके दीनी भाई मैं आपको ही दे दूंगा। अच्छा अमजद भाई, इतना कंफर्म है कि जो श्री राम की और श्री कृष्णा की पूजा कर रहा है वो काफिर है? अरे मैं पूरी बात तो सुनो, देखो एक कलाम पाक में आयत है, मत जाओ नमाज के करीब, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात मैं तुम्हारी बात सुनो, हमारी बात भी सुनो। मत जाओ नमाज के करीब, लेकिन ये पूरी आयत नहीं है। पूरी आयत ये है, मत जाओ नमाज के करीब जब तुम नशे में हो। तो तुम श्री राम की जो बात कर रहे हो, श्री कृष्ण की जो बात कर रहे हो, मैं परम ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। मैं इन श्री राम और श्री कृष्ण के भी ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। नहीं वो मेरे भाई पहले देखो, जितना सवाल किया जाए ना उतना जवाब दो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो श्री राम और श्री कृष्णा की पूजा करता है वो आपके नजदीक काफिर है? नहीं, अगर वो श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान और परम ब्रह्म मान के पूजा करता है तो काफिर है। हाँ, तो श्री राम और श्री कृष्णा को परम पूज्य भगवान मान के अगर कोई पूजा कर रहा है तो आपके नजदीक वो काफिर है? काफिर है। अच्छा, क्या ऐसी लड़की जो श्री राम और श्री कृष्णा को परम पूज्य मान के उसकी पूजा करती है, क्या आप अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराओगे? नंबर 1 अकबर ने किया था। अकबर ने, इतिहास पढ़ो, इतिहास नहीं, नहीं बात क्या है, अकबर ने किया था जोधाबाई से, और जोधाबाई को पूरी छूट दी थी श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए। एक मिनट मेरे प्यारे भाई अमजद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कराओगे? हाँ कराऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, लेकिन अगर, हाँ रुक जाओ थोड़ा, तुम्हारा जवाब आ गया, तुम कराओगे। मुझे बताओ कि अगर कोई शख्स ऐसी शादी को जो आप कराने की बात कर रहे हैं, जो लड़की श्री राम श्री कृष्ण की पूजा करती है, ऐसी शादी को अगर कोई हराम कहे और मना करे कि आप नहीं कर सकते, क्या वो सही हुक्म दे रहा है या गलत हुक्म दे रहा है? वो इसमें दो सवाल है। तुम्हारे सवाल में दो सवाल छिपा हुआ है। एक हमारा भी सवाल इसमें छिपा हुआ है कि अगर, मैंने पहले ही बार बार आपसे अर्ज किया है कि अगर वो लड़की भगवान कृष्ण को, श्री कृष्ण को, या महावीर को, या राम को, या गौतम बुद्ध को अगर वो भगवान मानती है तो वो काफिर है, मुर्तज है, और वो उसके साथ अपनी लड़के की शादी में नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो महामानव मानती है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानती है। सॉरी मैंने म्यूट किया, रुक जाओ गाइस। 5 मिनट भी नहीं लगा, अमजद हुसैन मोमिन साहब ने अपना जवाब चेंज कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले इनसे मैंने पूछा था कि वो लड़की जो श्री राम, आप म्यूट पे, आपकी आवाज नहीं आएगी, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अनम्यूट करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था, मैंने इनसे पूछा कि वो लड़की जो श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करती है, उन्हें जो भी भगवान मान के, तो इन्होंने कहा था कि हाँ मैं उसकी शादी कराऊंगा, पहले हाँ कहा। अब इन्होंने फटक से अपना स्टैंड चेंज कर दिया। ओए होए होए होए, अमजद भाई आप इसको रिवाइंड करो, आप इसको बैक करो, रिवाइंड करके देखो। अरे 4000 लोग देख रहे हैं यार, सब लोग जाहिल नहीं है, अमजद आप कराएंगे या नहीं कराएंगे? मैं फिर बता रहा हूँ, ठंडी दिमाग से घबराओ मत, आराम से सुन लो कि अगर कोई भी लड़की चाहे किसी भी कास्ट की हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो किसी व्यक्ति को भगवान मानती है, परम ब्रह्म मानती है, तो मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन अगर उसको महामानव मानती है, वो ईश्वर का पैगंबर मानती है, मर्यादा पुरुषोत्तम मानती है, मैं स्वागत करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। तो वो आपके नजदीक जो है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है? यस। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर क्या वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, मैं समझा नहीं। मतलब वर्स्ट ऑफ क्रिएचर मतलब जो खलकियत है, सबसे बदतरीन खलकियत है वो। हाँ हो सकता है। नहीं, अभी से बदतरीन, देखो इसका डिसीजन खुदा करेगा। एक मिनट मेरी बात सुनो। खुदा कर चुका है। भगवान करे, खुदा यार, भगवान नहीं आपका पानी को, भगवान अगर पानी को किया है, अगर अपने घर जाते हैं, अपने वाइफ से, 1 मिनट पहले सुन लो, फिर आप अपना पॉइंटर को, आप म्यूट पे, थोड़ा रुक जाओ गाइस। अभी एक इंसान लिबरल बन के ये कोशिश कर रहा था और धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि भाई सब बराबर है और ये है वो है। ये कह रहा है कि कोई अगर श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है तो एक तो ये उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराएंगे नहीं, ना अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कराएंगे, और दूसरा इनके नजदीक ऐसा शख्स जो श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है, उनकी इबादत करता है, इनके नजदीक वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, क्योंकि इनके अल्लाह ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है। सूरह बय्यिना सूरह नंबर 96 में आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा कि जो मुशरिक है, जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन मखलूक है। किसमें लिखा है भैया? कुरान में आपके अल्लाह ने लिखा है। आपकी नहीं, सुनो पहले वर्ड संभालो। आपका अल्लाह या भगवान या ईश्वर या ब्रह्म, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो सबका होता है। नहीं मैं भगवान बोलूंगा,
अरे मैं तो बोलता हूँ सुनो, वागर्था विसंपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो गिरीशम गणेशम गलेरीवरम कविंद्रादि रूपम गुणादि रूपम भूम आत्मम भस्रादु संगम वाणी कल्पम वजे पंचोत्तम। हमसे तुम क्या बताओगे? अमजद हाँ साहब, बोलो। मुझे ये बताओ कि आपका अल्लाह ये कहता है कि जो दूसरे भगवानों की इबादत करता है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, वो बदतरीन मखलूक है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? यस, इसलिए कि सनातन धर्म का जो बुनियाद है वहां पर भी कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जो एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरे ब्रह्म की पूजा करता है, इसमें शरीक रखता है, वो कुंभ पाक में रखने देता है। एक मिनट भाई, मैंने आपसे वेद का हवाला नहीं मांगा, मैं इस्लाम पे बात कर रहा हूं, आप म्यूट पे सुनो मेरी बात। मतलब आपके हिसाब से, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, मतलब आपके हिसाब से चूंकि मोदी साहब जो है वो जाके पूजा ईजा भी करते हैं, मंदिर में जाके अपना सर भी टिकाते हैं, ठीक है, मंदिर में अपना सर भी झुकाते हैं मूर्ति के सामने, तो कुरान के नजदीक वो एक बदतरीन मखलूक है। क्या आप भी मोदी साहब के बारे में यही राय रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मोदी साहब की व्यक्तिगत आस्था की बात है। हमारे यहाँ हम जो कि मुसलमान हैं, लेकिन हम जो कि देवबंदी के सुनो मैं देवबंदियों की मस्जिद में जाता हूँ, मैं शिवाओं की नहीं अमजद साहब एक मिनट रुको। नहीं, आपने कहा कि एक सुनो, जब मोदी साहब की बात आई आपने कहा कि एक इंसान की पर्सनल आस्था है, लेकिन आपका अल्लाह उस पर्सनल आस्था की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जो भी मूर्ति पूजा करेगा, शिर्क करेगा, वो बदतरीन मखलूक है। तो अल्लाह के हिसाब से हजरत मोदी साहब जो है ये बदतरीन मखलूक है। क्या आप अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, और तुम्हारे ज्ञान पर तरस आता है हमको। सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट हमारी बात सुनो। अब हमने तुम्हारी बात को बड़े धैर्य से सुना, तो आप भी एक अच्छे क्रिएटर होने के नाते, एक अच्छे टीम होल्डर होने के नाते हमारी बात को भी जरा गौर से सुनने की कोशिश करो बाबू। ठीक है, हमारी बात भी सुनो। हाँ, ठंडे दिमाग सुनना। हाँ। ये साइंस कहती है कि ये दुनिया का वजूद जो है 5000 साल से ये चल रहा है। ये जो साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, और ये सवाल नहीं है, सवाल मोदी साहब। अरे हमारी बात मैं बात तो समझाना चाहता हूँ ना, समझाना चाहता हूँ। लेकिन साइंस ने कब बोल दिया 5000 साल से वजूद है इनमें? हाँ, साइंस ने कब बोल दिया यार? पोंगिया मतलब दूसरों के नाम पे मत मारो। हाँ सुनो मत, जो कमजोर होता है, जो हंसता है वो कमजोर होता है। हंस करके हमको नहीं दबा सकते बाबू, इसका असर हंसने का, और दूसरों मुल्ला लोगों पर असर डाल सकते हो जो बेचारे खाली। हाँ अच्छा, अरे सुनो, थोड़ा बीपी बढ़ जाएगा आपका, थोड़ा पानी पियो। जो सवाल किया गया आपने हाँ रुको, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो सवाल है आपको उसका जवाब देना है। आपका अल्लाह कह रहा है कि मोदी साहब जो है ये बदतरीन मखलूक है क्योंकि मोदी साहब शिर्क करते हैं। आपने कहा मैं अल्लाह के इस बात को नहीं मानता। अगर आप अल्लाह के इस बात को नहीं मानते तो आप तो काफिर हो गए। आप हम मेरी बात सुनिए, वही तो कह रहा हूँ कि हमारी बात सुनिए, 5000 साल से दुनिया चल रही है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब आखिरी नबी थे। इसके पहले जो लोग दुनिया में पैदा हुए हैं वो शिर्क करने वाले थे, वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। क्या उनका हिसाब नहीं होगा? मैं पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग बता दिया कि मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। ठीक है, ये आप डिक्शनरी पढ़ो, अरबी की डिक्शनरी पढ़ो, उर्दू की डिक्शनरी पढ़ो। मुसलमान का डिक्शनरियल अर्थ होता है जो अल्लाह की या भगवान की शिक्षाओं पर चले, जो उनकी आज्ञाकारिता करे। मोदी साहब भगवान अपने भगवान की आज्ञाकारिता करते हैं। अमजद साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे दुनिया कभी बनी, कब आए, क्या हिसाब किताब, वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं एक चीज आपसे साफ पूछ रहा हूँ जो आप अभी जवाब देना नहीं चाह रहे हैं डर के मारे। मैं चाह रहा हूँ तो तुम बात को घुमा रहे हो दूसरी तरफ। हाँ, तो बोलो। एक मिनट, अल्लाह के नजदीक मोदी साहब जो है वो बदतरीन मखलूक है क्या नहीं है? क्योंकि मोदी साहब शिर्क करते हैं। नहीं है। ये मोदी साहब कबीरदास, वो तुलसीदास, जितने भी हुए हैं, कोई भी बदतरीन नहीं है। अमजद साहब, ये स्क्रीन पे आपके सामने कुरान की आयत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अच्छा, इसका उर्दू ट्रांसलेशन लाओ, इनको इंग्लिश नहीं समझ में आती होगी। नहीं कहानी आती है। हाँ, जरा उर्दू समझाओ। हमको नहीं, हमको आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 4000 लोग भी सुने, समझे। हाँ बोलो। निसंदेह जो लोग अहले किताब में से काफिर हो गए तथा मुशरिक, मिश्रणवादी, तो वे सदा नरक की आग में रहेंगे और वही दुष्टतम जन है। उर्दू में भी पढ़ देता हूं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र की रोश इख्तियार की, ख्वाह वो अहले किताब में से थे, ख्वाह मुशरिकीन में से, वो होंगे जहन्नम की आग में, इसमें हमेशा रहेंगे। यही लोग बदतरीन खलाइक है, बदतरीन मखलूक है। तो आपका कुरान ये कह रहा है कि जो काफिर है
अहले किताब है और जिन्होंने शिर्क किया, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे खुदाओं की इबादत करते हैं, इनको अल्लाह हमेशा हमेशा जहन्नम में डालेगा, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे और ये बदतरीन मखलूक है। तो हजरत मोदी साहब जो है, चूंकि ये शिर्क करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, टीका लगा लेते हैं, इस हिसाब से अल्लाह इनको बदतरीन मखलूक कह रहा है। क्या आप, मैंने हवाला दे दिया कुरान का, क्या आप कुरान की इस बात से, अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हुए हजरत मोदी साहब को बदतरीन मखलूक मानते हैं या नहीं मानते? सिंपल सा जवाब देना। बहुत 2 लाइन में जवाब दूंगा सिर्फ। एक लाइन तो ये कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोदी साहब का नाम लेकर के आप जो सोच रहे हैं हमसे इनको करवाना है, कहवाना, तो वो मैं आपकी मनता समझ गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसी कलाम पाक में ये भी लिखा है जनाब, जिसको 5 वक्त मुसलमान पढ़ते हैं, आप भी जब मुसलमान रहे थे तो आप भी पढ़ते होंगे कि अल्लाह का एक, जो ही हम लोग पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अत्यंत दयावान, उससे बड़ा दया करने वाला, दया निधान, कृपा निधान कोई नहीं है। तो हो सकता है कि जो आदमी आज कुफ्र कर रहा है, कल जो हम कहते हैं हजरत उमर से बड़ा कोई कुफ्र करने वाला कौन था, लेकिन उन्होंने राह रास्त दिखा दिया अल्लाह ताला ने, वो सबसे बड़े क्या बोलते हैं अल्लाह वाले बन गए। तो मोदी साहब अपने आस्था के अनुसार बेचारे उपना कर रहे हैं। अगर मोदी साहब की जगह पर मैं रहता तो मैं भी मंदिर में जाता, मैं भी पूजा करता, मेरी आस्था की बात है। लेकिन वो अल्लाह की जो आपने जो आयत कलाम पाक की पढ़ी, तो एक तो आयत पढ़ लिया और उसी कलाम पाक में अर्रहमानिर रहीम लिखा है, इसको आप भूल जाते हैं, इसको आप भूल जाते हैं। साहिल भाई आज क्या चक्कर हो रहा है ये? Why do we have kids here instead of some आज इतना हंसने का मतलब मैं आपके 3 दिन से शैतानी हंसी देख रहा हूँ, वो ये घमंड वाली हंसी, ये देखो मैं देखता था, मैं बुरा लगता था कि जाहिल मुल्ला आ जाते थे बेचारे, जाहिल मुल्ला आ जाते थे जिनको कलाम पाक का हाफिज तो है लेकिन कलाम पाक का तफसीर मालूम नहीं। हजरत सुनेंगे? हाँ जी सुनाइए, हंसी मत, एक सेकंड जरा रुकिएगा, ठीक है? हंसी मत, इसलिए कि जो 5000 लोग देख रहे हैं ना, वो आपकी हंसी पर बनी मन सोच रहे होंगे आप लोग क्या। चलिए बोलिए, उन्हें करने दे जो कर रहे हैं, 5000 लोग, उनको भी पता लग रहा है यार। मैं आपको पता लग रहा है, जाहिल लोग सब नहीं है यार। आप उबैद के बाप तो नहीं है कहीं? क्या उबैद आपके बेटे तो नहीं है? उबैद रहमान आपके बेटे तो नहीं है? अरे उबैद रहमान से क्या मतलब, मैं अमजद हुसैन शास्त्री और मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि वो भी आपकी तरह बोलने नहीं देता, उसकी भी ब्रेक नहीं लगती, बोलता जाता है वो। क्या आप अच्छा, लेकिन वो हंसता नहीं, शैतानी हंसी नहीं हंसता है, घमंड वाली हंसी नहीं हंसता, कब्र वाली हंसी ब्रेक नहीं लगती ना सर। छोड़े इस बात को, एक सेकंड सुकून ले लें थोड़ा। क्या हो गया, क्या हो गया? कि पीछे ट्रेन चल रही है, पटरी चली जाएगी, टूट जाएगी, क्या वेट करें यार? अरे मैं तो रात भर बात करूंगा आपसे, रात भर ऑल द नाइट रिलैक्स कर लेना यार। अगर रात भर बात करें, थोड़ा सा टेक अ चिल मैन, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, चलो बड़ी मेहरबानी। तो साहिल में वो जो टॉपिक आपका है, सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, टॉपिक चेंज कैसे हो गया इतना ढेर सारा? नहीं, क्योंकि ये जो हमारे मुसलमान भाई है, ये अलग तरीके के मुसलमान है, तो मैं थोड़ा मामला सेट कर रहा था कि किस तरीके के मुसलमान है। अच्छा, ये कोई अलग तरीके के मुसलमान है, ओके ठीक हो गया। अच्छा, ये पढ़े लिखे मुसलमान है या 2 नंबर है? एमए किया इन्होंने 4 बार, 4 सब्जेक्ट में। हमको जहाँ तक लगता है, हमको जहाँ तक लगता है कि तुम्हारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा होगा जितना मैं पढ़ा हूँ। आगे बोलो। हाँ कोई बात नहीं, आपसे मैंने पूछा भी नहीं मेरे खानदान के बारे में। कौन करने वाले का जवाब ऐसे ही मिलेगा। चलो भाई, आपसे मैंने खानदान के बारे में पूछा भी नहीं है, क्यों जा रहे हैं खानदान में? मैं चला गया मोहम्मद के खानदान पे, तो आप थोड़ा निकलाएगा कि मोहम्मद तो वैसे ही अनपढ़ जाहिल था। आप जिस मोहम्मद को मानते हैं, टेंटा कम करें तो इधर रुक जाए भाई, क्या तकलीफ क्या है? तो इधर रुक जाए, सीधा मोहम्मद के खानदान में पहुंच जाना, फिर आप कोरोना निकलाएगा यहाँ पे। और जितना मैं बोल सकता हूँ कि शाउट भी करना आता है, टेंटा कम कर यार, अबे बुड्ढे, सुकून ले। अरे एक मिनट, सुकून ही नहीं आ रहा, तमीज से बात कर रहा हूँ, डंगर से सुकून नहीं आ रहा। एमए साहब 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनो। 4 बार नहीं, 4 बार एमए, 1 बार शास्त्री साहब, ऐसे बोलिए। हाँ 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, आप अभी जो है ना बहुत बेचैन और आप जज्बाती हो रहे हैं। हमने आपसे अच्छे से बात की, तो प्लीज जज्बाती नहीं हो, आराम से सुकून से बात करें ना। आप थोड़ा सब्र ले, सवाल सुन ले, जवाब दे, सवाल दे, सुन ले, अभी थोड़ा चुप हो जाए। हाँ एकदम खामोश हो जाए जी, एकदम खामोश। लेकिन जब मैं बोलूं तो आप ही खामोश होइएगा उस वक्त। हाँ चलिए, टेंटा किसी तो खामोश ही थे ना, अब सुकून ले। मैडम साहब आप बोलिए। ओके, तो ये जो अभी चले, इसका मतलब है कि इन्हें वो मोहम्मद की वो जो आपने इनको दिखाई नहीं कि लूटे काफिले लूटे, वो वाली गेम नहीं इनसे अभी तक बात हुई? नहीं सेट हुई। आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा जो सवाल था इनसे, वो इसमें इन्होंने पहले यहाँ वहां गए, लेकिन हमको समझ में आ गया कि ये अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी साहब जो है वो जहन्नमी है और बिल आखिर जो है ये तुम हमारे मुंह से कहवाना चाहते हो, ऐसा नहीं कहा। चलो आगे बोलो। चलो, आपको अल्लाह की बात को नहीं मानना है, वो आपकी मर्जी, आप काफिर हो जाओ उस आयत का। एडम साहब आपसे बात कर रहे हैं। तुमसे बात काफिर नहीं होगा। चलो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी पसंद है। कितनी दफा पढ़ते हैं नमाज दिन में? दुआ
दुआ 2 टाइप की होती है। दुआ मैं दिन भर में 24 घंटा मैं दुआ नहीं पढ़ता, लेकिन हर सांस में या अल्लाह करता रहता हूँ बस। दुआ की बात नहीं, नमाज पढ़ने की बात इससे बड़ी कोई दुआ नहीं, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं हमारी। फर्ज नमाजें कितनी पढ़ते हैं आप सर? जुमा पढ़ता हूँ, कभी फजर पढ़ लेता हूँ। जुमा पढ़ते हैं, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने पढ़ी 3 आयतें पूरी आती हैं? अरे पूरी नहीं आती, उसका तफसीर, उसका बयान आता है। मैंने कहा जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी पूरी आती है आपको? पूरी आती है, एकदम आती है इंशाअल्लाह। ओके, आयत नंबर 7 पढ़ने जरा अलम शरीफ की। शुरू पूरा पढ़ देता हूँ, आयत आधा नहीं कर पढ़ता हूँ। जहाँ पे मैं रोकूंगा वहां पे रुक जाना, पढ़ लो। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अब कहाँ रुकूं, बताया नहीं आपने? यहीं पे रोकना है। अब ये यहाँ पे जो अल्लाह कहता है गैरिल मग़दूब एंड वलद्दालीन, ये दोनों जो चीजें लिखी हुई अल्लाह ने, ये किन के बारे में लिखी हुई और इनका मतलब क्या है, प्लीज बता दें जरा। पहले आप बता दीजिए, तब मैं आपको बताऊं। सर। आप 4 MBA और पता नहीं और भी बड़ा सारा कुछ है, लिहाजा आप ही बताएंगे। ये जो मखदूब हैं लोग वो कौन है और दालीन लोग कौन है, प्लीज? जालिम लोग वो हैं जो दूसरे पर दालीन की बात नहीं कर रहा, दालीन की बात कर रहा हूँ। जो कुरान के अंदर जो आपने अभी आयत पढ़ी है उसके अंदर दालीन जो है ये कौन से लोग हैं और मखदूब कौन से लोग हैं, प्लीज? नहीं जानता इसका। अभी मैं इसका आपने तो अभी बोला था, आपने बोला था आपने सिर्फ सूरत अलम शरीफ नहीं पढ़ा बल्कि इसकी तफसीर भी पढ़ी और सारा कुछ पढ़ा। अभी आपका मुद्दा अभी था, अभी 10 सेकंड पहले था। ये 2 लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए, इसलिए एक दूसरे से अटैच है। अब अलग से उसका क्या माने आप निकाल करते हैं। कुछ लोग दालीन पढ़ते हैं, कुछ लोग दालीन पढ़ते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो आप हजरत आप ज़ालिन पढ़ें या दालीन पढ़ें, ये प्रोनाउंसिएशन है। डोंट टेल मी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। ये किन के बारे में कहा जा रहा है उसका जवाब दें। इंटरनेट खराब हो जाते हैं सर ये मेरे आते इन लोगों के इंटरनेट खराब हो जाते हैं साहिल। हाँ इंटरनेट आपका आवाज जो है ब्रेक हो रहा है। ये मैंने बात इंटरनेट सब खत्म हो जाते हैं, सब इनके फट जाते हैं। अल्लाह मियां कहर आ जाता है मेरे आते, मेरे आते ही मुस्लिमों के ऊपर अल्लाह का कहर आ जाता है। यार साहिल ऐसा क्यों होता है कि मेरे आते ही मुस्लिमों पे अल्लाह का कहर क्यों नाज़िल हो जाता है? अमजद साहब आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, या तो इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अच्छा एक काम करिए, आप एक काम करिए, अभी स्टूडियो छोड़िए आप और YouTube पे जाके थोड़ा पहले से देखिए कि आपके YouTube में प्रॉब्लम है कि नहीं आपके ऑडियो में। ठीक है, आप इल्जाम लगाने के बजाय आपको हमारी बात को अच्छी समझ पड़ती है। मैं आप ये कहना चाहता हूं, हदीस को बात करिए तो समझ आता है। आप सुनिए मेरी बात, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप स्टूडियो छोड़िए, YouTube पे जाइए और वहां पे चेक करिए कि आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है, सही से ब्रेक हो रही है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें बात नहीं करना है, इस वजह से हम ऐसे बहाने बना रहे हैं। तो दोबारा जोड़ लीजिएगा तो आवाज आ जाए। नहीं आ रही है ना नहीं भाई। जिब्राइल ने ब्रेक हो रही है अमजद साहब, ब्रेक हो रही है आपका आवाज। अच्छा समझ आ गया। यार जाके वापस ज्वाइन कर ले यार, क्या होना है। डिस्कनेक्ट करके चेक करके फिर से ज्वाइन करिए। अमजद साहब फिर से ज्वाइन करिए आप, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा ये जो अलम शरीफ का रंडी रोना ये सारे लोग करते रहते हैं हमेशा, ये इंतहाई काफिरोफोब सूरत है। जो ये लोग जो 5 दफा नमाज पढ़ते हैं ये सबसे बड़े काफिरोफोब हैं, क्योंकि 5 दफा अगर आप दिन में नमाज पढ़ें और सिर्फ फर्ज पढ़ें तो 17 मरतबा 17 टाइम्स ये काफिरोफोबिया अपने अंदर समोते हैं। ये मोदी को नहीं कुछ कहेंगे कि वो जहन्नम में जाएगा और वो शिरकुल अजीम कर रहा है और जुल्मुल अजीम भी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह कहता है शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्मुल अजीम है। इट इज द ग्रेटेस्ट जुल्म, और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह भी है, क्योंकि इंडिया में रहते हुए पॉलिटिकली दे कैन नॉट से दैट। और ये घूम के अल्हम्दुलिल्लाह की पहली 3 आयतें पढ़ देते हैं। लास्ट टाइम न्यूज़ नेशन के ऊपर मैंने मुल्ला को जब ये बोला था तो मुल्ला अपना हेडफोन उतार के भाग गया था वहां से। साहिल याद है, तू भी मेरे ख्याल में वहां पे था जब उस मुल्ले ने ये वाला यही अलम शरीफ दिया था, और मैंने जब उसे बोला तो वो हेडफोन उतार के भाग गया था, मोटा मुल्ला। ठीक है, तो ये जो 4 दफा MA है ये क्या बताएगा। इसने अभी बोला था कि अभी जब मैंने पूछा साहिल से, मैंने पूछा कि ये पढ़ी है अलम शरीफ पूरी, कहता है मैंने तो तफसीरें भी पढ़ी है, सब पढ़ा। अब मैंने कहा यार ये जालिम वाले लोग कौन है
और अब जालिम, अरे चलो यार दालिम को तुम जालिम पढ़ लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, प्रोनाउंसिएशन जो मर्जी दे दो। और ये मखदूब वाले लोग कौन है? ये अगर जैसे तफसीर पढ़ी है तो इसको फौरन बताना चाहिए था हाँ कौन है। अब बात ये है क्योंकि इसको पता है कि मैंने इसे पकड़ लिया। वो होता है ना कि जब आप सांप घूमता फिरता है ना और वो फन मारने लगता है ना अपना, तो कोई इंसान आके उसको गर्दन से पकड़ लेना सांप को, तो वो फन भी नहीं मार सकता, कुछ नहीं कर सकता सांप। तो अब इसको पता लग गया है कि एडम सपेरे ने इस जैसे सांप को गर्दन से पकड़ लिया है और इसका जो फन निकाल रहा था ये, वो फन मैंने पकड़ के तोड़ दिया है। हाँ अंकल फिर से आए। हाँ अंकल को फिर से ले, मुझे चाहिए मखदूब कौन है और जालिम कौन है, देखिए कौन सी हदीस देते हैं, कौन सी तफसीर देते हैं इसके लिए। यार मैं ये बोलता हूँ कि इंटरनेट खराब हो जाता है मेरे आते सबका। सुनो इंटरनेट तो ही सही कर ले बे। अंकल 4 बार एमए साहब, आप एक काम करिए, आप अपना इंटरनेट सही करिए। आपका इंटरनेट सही नहीं है अमजद साहब, आपका इंटरनेट सही नहीं है, प्लीज डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, जगह है अभी। और पहले यूट्यूब में चेक भी कर लेना आप, ठीक है? इनको बोलिए कैमरा ऑफ कर देंगे तो इनका नेट बच जाएगा। अच्छा कैमरा ऑफ कर दो एमए साहब, 4 बार एमए साहब आप कैमरा ऑफ कर दो, कैमरा बंद कर दो एमए साहब, ताकि आपका इंटरनेट थोड़ा बच जाएगा और आप। अरे 4 बार एमए साहब बोलो यार, कहाँ उनके इतना पढ़े लिखे। कैमरा ऑफ कर दो 4 बार एमए साहब, उनको इतना समझ में भी नहीं आता। कैमरा ऑफ कर दो, कैमरा ऑफ। कैमरा मोबाइल में कैमरा जो है 4 बार करने के लिए वो किया जाता है सब। यार तुम्हारा नाम होना चाहिए 4 बार एमए फेल, इंटरनेट सही करके आप ना। अच्छा कैमरा तो ऑफ कर दो। क्या जोकर है यार ये बंदा, सीरियसली यार। वो किसी बच्चे की बर्थडे होना तो इसको बुला लो यार, नाक के ऊपर लाल गोली लगा दो। जोकर से ज्यादा जोकर है यार ये। अभी भी बंदा ये नहीं बोलते जा रहा है, उनको मालूम ही नहीं है 4 बार एमए साहब को कि वो बैक स्टेज है। अगर भाई 4 बार एमए करने वाले का अगर दिमाग ऐसा रहेगा, सोचो आपकी क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे। आई एम रियली सॉरी अंकल के लिए, मुझे बुरा फील हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बोले जा रहे हैं अंकल, बोले जा रहे हैं पीछे बैक स्टेज में, उनको पता ही नहीं है कि किसी को उनकी आवाज नहीं आ रही है। यार मैं हैरान होता हूँ इस किस्म के लोगों के ऊपर, क्योंकि there is a level of stupidity, these idiots are beyond that level of stupidity। और एक अब अगर ये साहिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये कुरान की उन तमाम आयात को खत्म करते हैं, विच इज लाइक गुड, मे बी आप कह लो कि 20 के करीब आयात हैं, ठीक है, जिनमें काफिरों के बारे में अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजात लिए हुए हैं। उसके अलावा फिर आपको 20% वो आयतें जो कि कत्लो किताल के बारे में, उनको भी खत्म कर लो और आप सिर्फ अलम शरीफ पे चले जाओ। लेकिन अलम शरीफ पे भी अगर चले जाओ तो अलम शरीफ आमीन कहने से पहले जो आखिरी सेंटेंस आप बोल रहे हो 7वीं आयत के अंदर, बाय द वे 7वीं आयत नहीं है, ये असल में 6ठी आयत है, क्योंकि बहुत सारे उलमा का इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहली आयत नहीं है अलम शरीफ की। एडम मेरे को हंसते हंसते इधर साइड में इतना जबरदस्त क्रैम्प आ गया है कि पूछो मत, कसम से अभी मैं यहाँ टेढ़ा होके बैठा हूँ। ये देखो ये चीता फिर आ गया। अरे कसम से मैं टेढ़ा होके बैठा हूँ यार, मेरे आते ही इंटरनेट ही खराब हो जाता है। देख साहिल कितना बड़ा अल्लाह मियां कैसे इन मोमिनों को बचाता है, अल्लाह मियां की शान से। अल्लाह से बड़ा शैतान कौन हो सकता है कि इन मोमिनों को बताने के लिए वो इनका इंटरनेट ही खराब कर देता है मेरे आते। यार लेवल है यार, मैं कहता हूँ अल्लाह की शान। यार इसी बात पे सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं यार, मुझे अल्लाह की शान देखो यार, इन मोमिनों को बचाने के लिए मेरे कहर और अजाब से है अल्लाह इनका इंटरनेट खराब कर देता है। क्या बात है? अरे अमजद साहब 4 बार एमए क्यों यार, कैमरा बंद करो। अच्छा एमए साहब आपको कैमरा ऑफ करने आता है कि नहीं आता है? उधर एक कैमरे का बटन है, देखो उस पे क्लिक करो। कैमरा ऑफ करो, 1 मिनट कैमरा ऑफ करो, जल्दी से कैमरा ऑफ करो। आपकी आवाज नहीं आ रही एमए साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, कैमरा ऑफ कर दो जरा। हमारी आवाज हमको आ रही है, तो हमको पूरा यकीन है कि हमारी आवाज भी आ रही है। जो लोग सिस्टम में जुड़े हुए हैं उन लोगों का मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कसम से, क्योंकि अगर मैं हंसी कंटिन्यू किया कसम से मैं मर जाऊंगा क्रैम्प से भाई। अल्लाह मेरे अल्लाह कहाँ से आते हैं? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भाई, मैं और हंसूंगा। मेरे को बहुत जबरदस्त क्रैम्प आया आज की रात में नींद नहीं आएगी।
मुबीन अली भाई अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं यार अभी इंटरनेट ठीक हो जा। किसी और से बात कर ले, मेरा दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम राइट नाउ। हाँ तुम ये मुसलमान भाई से बात करो और 2-3 मोमिन है, जरा मैं स्ट्रेच करके आता हूँ भाई थोड़ा सा। तुम स्ट्रेच करो क्योंकि ये तो यार इज अ वेस्ट ऑफ ब्लडी टाइम राइट नाउ। उसको बोलते जा रहे हैं यार तेरा इंटरनेट खराब है, तेरा इंटरनेट खराब नहीं। मुझे आवाज सही आ रही है। अरे अपलोड और डाउनलोड का डिफरेंस होता है। तेरा अपलोड इस वक्त मरा पड़ा है, तू अपना कैमरा बंद कर दे 10 दफा कहा ताकि तेरे अपलोड स्ट्रीम में रिडक्शन हो जाए, तेरी वॉइस सही हो जाए। वो साला सुन ही नहीं रहा। नहीं मुझे तुम्हारी आवाज आ रही। अबे हमारी आवाज तुम पे डाउनलोड स्ट्रीम से जा रही है, तुम्हारी आवाज हम तक अपलोड स्ट्रीम से आ रही है। अबे साले अपलोड डाउनलोड का तेरे को अंब पता नहीं है, तू हमें सिखा रहा है। अबे तेरी आवाज नहीं आ रही, जाके कैमरा बंद कर दे। नहीं कैमरा भी नहीं बंद करना। This idiot doesn't even know anything. 4 बार एमए किसमें किया इसने? हद हो गई यार। अरे कोई इंसान सिखा रहा है, सीख लो यार थोड़ा सा। नहीं करूंगा बंद। एडम भाई 4 बार एमए की जगह एक बार ढंग से कुरान पढ़ जाता तो शायद इस्लाम छोड़ दिया। कुरान ये सुपर चैट ले लो हमारे पायलट वाला का एक, तो तुम जो जैसा डायलॉग मारते हो ना एडम, उसी तरीके से इन्होंने भेजा है। इट इज द मोस्ट स्टूपिड इन द हिस्ट्री ऑफ स्टूपिडिटी। It is the utmost stupid person in the history of stupid person. So yeah. कहाँ से क्या कहते हैं भाई, कहाँ है ये हिस्ट्री बुक? छोड़ो। अच्छा ये 4 बार एमए साहब जो है एमए पास साहब फिर से आए हैं, देखते हैं इनका कनेक्शन सही हुआ है क्या। इनसे बस यही पूछ लेते हैं कि इनके रसूलुल्लाह मुशरिकीन मक्का के माबूदों को गालियां क्यों देते थे, क्योंकि इनसे अगर हम बदर विदर पूछे तो इनको तो अम्ब का नहीं पता होगा। ये जो सामने लिखा हुआ है वही पूछ लेते हैं जी। 4 बार एमए साहब, ये आते साथ ही इनका स्क्रीन ही फ्रीज हो गया। फ्रीज हुआ पड़ा सर, उसका इंटरनेट चल ही नहीं रहा सर। मेरे आते ही इन लोगों के इंटरनेट बंद हो जाते हैं साहिल साहब, आपको पता नहीं। थोड़ा स्क्रीन हटाओ तुम। हाँ वही मैं कर रहा हूँ। मैं ये लेने लगा उसको। ये देखें। ओ ये क्या किया किसी ने? अरे यार खराब कर दिया यार। ये देखो। नहीं ये तुम्हारी चाल है एडम, ये तुम्हारी चाल है। हाँ तुमने इनका स्क्रीन फ्रीज किया, ये तुम्हारी चाल है। अच्छा उसने लिखा भी हुआ है 4 टाइम एमए स्टिल मोमिन। यार सीरियसली यार बंदा ये मेरे ख्याल से अभी से किया होगा। Oh my goodness यार seriously this guy is unbelievable man. But anyhow 4 बार एमए पॉज होके बैठा है। यार साहिल आज की स्ट्रीम में कोई पढ़ा लिखा नहीं आ सकता था। कोई नहीं आया, कोई ढंग का नहीं आया जिसके पास रेफरेंस हो। सर ये टॉपिक ही बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है जो आपने खोला हुआ है इस वक्त। ये इसीलिए मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था ना साहिल भाई एक मैं कंप्लीट स्ट्रीम करूंगा, उसके अंदर मैंने 40 की 40 बैटल्स एक ही दफा में दिखा देनी थी। क्यों? क्योंकि इस पे आना ही नहीं है लोगों ने। इस पे लोग आ ही नहीं सकते यार। साहिल देखो आप खुद सोचो कि आपको सारी उम्र नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे सारी उम्र नहीं पता था। मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, आप तो फिर इंडिया में, आपको कैसे पता हो सकता है? इंडिया में तो वैसे ही मक्की इस्लाम चल रहा है, वहां पे तो वैसे नहीं बताना था उन्होंने हमें। पाकिस्तान में नहीं बताया गया। कोई मौलवी की जरूरत नहीं होती कि ये बात बता सके कि बदर असल में डिफेंसिव नहीं थी, वो प्रोवोक की गई थी मुसलमानों की तरफ से, मोहम्मद की तरफ से, और उस प्रोवोकेशन की वजह से बदर हुई। ये बता ही दिया था। मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम लाइक बुढ़े हो गए, अढेर उम्र में जाके पता लगा कि साला वो तो मोहम्मद की अपनी प्रोवोकेशन थी। तो यार इंडिया वालों को कैसे पता हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। लाइक इट्स लिटरली इम्पॉसिबल कि इनमें से किसी को भी पता। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं एडम, ये आज की स्ट्रीम अगर जितने इसमें समझो 4100 लोग और पहले हम आज 4700-800 तक गए थे, इसमें से एटलीस्ट जो 1500 लोग हमारे मोमिन भाई बहन देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आज की ये स्ट्रीम देख के, हवाला देख के और हमने जो आर्ग्यूमेंट रखा है वो देख के, कई सारे लोगों का जो भ्रम है कि भाई सब अटैक जो है वो डिफेंस में हुआ है और रसूलुल्लाह की कोई गलती नहीं थी, सामने से अटैक करते थे, ये आज उनका भ्रम टूटा होगा और उनको पता चला होगा कि हमारे रसूलुल्लाह तो एक, और उनकी जो गैंग थी असल में ये तो लूटमार का काम कर रहे थे। ये घात लगाए बैठे थे कि कहीं से भी तिजारती काफिला दिखे उनको लूटे और वो उससे फायदा उठाया जाए। एंड आई एम श्योर कि कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे ये एक स्ट्रीम देख। ये सर अली बाबा चाली चोर जो थे ना, ये मोहम्मद ही था, और गब्बर सिंह ये मोहम्मद की वैसे ही बना था। ये गब्बर सिंह जो है ना, ये सारा उसी की तरफ से था। कितने आदमी थे, इसकी आवाज नहीं चलेगी, इसकी आवाज नहीं चलेगी सर। मेरे आते ही ना लोगों की आवाजें बंद हो जाती हैं, इंटरनेट बंद हो जाते हैं, टांगे कांप जाती हैं। वो नहीं हिल रहा सर, हिल रहा, हाथ हिल रहे इसके। मम्मी जाग जिंदा गई, जिंदा मम्मी जाग गई, जिंदा सर, मम्मी जाग गई। अच्छा खत्म कर दें। 4 बार एमए साहब आपने जाके चेक किया कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम था? नहीं तुम झूठे हो एक नंबर। और सर ये पाकिस्तान में कहते हैं ऐसे, कहते अब देख लिया दफना दो, तो दफना ही दे, मैं नीचे चला जाऊँ। मैं इनको देखने के लिए आया था सर। अच्छा मोहम्मद अरबी साहब, इनको जरा मैं प्रूफ दे देता हूँ। अरे ये किस स्टाइल में हिल रहे हैं भैया? मैं तुम्हारी बात सुन रहा था।
हमजा साहब ये बताओ कि आपको तो हमारी आवाज आ रही है ना? आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? हम जो कह रहे हैं वो साफ साफ आ रही है आवाज? अच्छा अभी रुक जाओ, मैं अभी आपको साबित करता हूं कि आप झूठे हैं, आपकी आवाज वाकई में खराब है और आपने ये इल्जाम लगाया हमसे कि हम आपको जानबूझ के कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट रुकिए। साहिल सीरियसली ये चीज प्रूफ करेगा तू अभी? क्या कम ऑन अभी सीरियसली 4 मैं बार एमए किया है भाई, अब तो मुझे 4 बार एमए किया है, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। 1 मिनट रुको। बाबा कैमरा जरा दूर रखना फेस से, वो नाक के बाल दिखते हैं आपके। साजिद आपको याद है जब कोई मरमरा जाता है, दूर से कोई आता है ना फुफा फुफा देखने के लिए, कहते हैं देख लिया दफना दो उसको, तो ये इनका तो वही है। हाँ बस वही सही है, और जितना जल्दी हो सके दफने कर दो। मैयत बहुत गुनहगार थी। सड़ने लग गया ये बंदा ना, सड़ रहा है 2-3 दिन से। मैयत बड़ी गुनहगार थी। वरना बू आना शुरू हो जाती है सर लाश में से। वैसे एडम वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश में से बदबू नहीं आई, वो हमेशा तरोताजा रहे हमेशा। नहीं सर 3 दिन बाद बू आना शुरू हुई थी, तभी तो दफनाया था। क्या है यार? अच्छा हजरत उमर ने तलवार के जोर पे दफनाया। सब लोग थोड़ा खामोश हो जाइए। ये कौन हंस रहा है? अमजद साहब देखिए, ये मैंने जो लाइव स्ट्रीम है ये आपके सामने चलाइए, क्योंकि आपको हमारी आवाज आ रही है। अभी देखिएगा कि आपने जो बातें की है उसमें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। 1 मिनट रुकिए। अच्छा मोहम्मद अरबी साहब, इनको जरा मैं प्रूफ दे देता हूँ। अरे ये किस स्टाइल में हिल रहे हैं भैया? अच्छा अमजद साहब ये बताओ कि आपको तो हमारी आवाज आ रही है ना? आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? हम जो कह रहे हैं वो साफ साफ आ रही है आवाज? अच्छा अभी रुक जी अमजद साहब, अभी हमने आपको 4 बार एमए अरे इनको कहाँ पीछे नीचे लिया क्या? 1 मिनट। नहीं वो टॉप पे बैठा हुआ है भैया, आपकी जगह पे वो है। तो मेरी आगे अच्छा अभी मैंने आपको लाइव में दिखाया कि आपकी आवाज सही नहीं है, अभी यकीन हुआ नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ यकीन? कहते नहीं हुआ। कैमरा मुंह में घुसेड़ लिया, ऐसा लग रहा है जैसे हजरत यूनुस वाली मछली है कोई। 4 बार एमए किया साहिल भाई, इनका नेट कैसे चल सकता है? अच्छा 4 बार एमए साहब, 4 बार एमए साहब आप अपनी अच्छा 1 मिनट रुको। 4 बार एमए साहब, क्या आप अपनी एमए डिग्री, आपकी एमए डिग्री का फोटो दिखा सकते हैं आप, पासिंग सर्टिफिकेट? एक बार एमए का ही दिखा दो, क्योंकि अब मुझे वाकई में, सुन लो यार मेरी बात तो रखने दो। अब मुझे वाकई में डाउट हो रहा है, 2 चीजें हो सकती है, या तो आपने एमए पास नहीं किया है, और अगर आपने आप सर्टिफिकेट दिखाओ हमें, और अगर आपने वाकई में एमए पास किया है तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमए पास किया है हमें उस पर केस करना पड़ेगा। क्या आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं? फीस रिफंड लेंगे। अरे साहिल भाई कहीं ऐसा ना यूनिवर्सिटी अपने पे केस कर दे कि क्यों एक्सपोज किया इसको? नहीं मैं पूछ लेता हूँ, क्या आप अपनी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं 4 बार एमए साहब? नहीं नहीं आ रही है ढंग से, कट रही है। क्या आप अपना एमए सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं? इसलिए नहीं आ रही है कि तुम बार-बार म्यूट कर रहे हो। अच्छा म्यूट कर रहे करके ये कांप रही है इनकी आवाज। अरे कांपने वाला नहीं, उससे दिल हूं। कांपो तुम, हम क्या कांपे? अबे डंगर सुन बे, अगर म्यूट करेंगे तो तेरी बात बिल्कुल ही नहीं आएगी। ये देख म्यूट किसे कहते हैं? ये तू अब म्यूट हुआ है, ये सुन अब तू म्यूट हुआ है, अब तू जो भी बोलेगा कुछ नहीं आएगा। ये अब तू म्यूट है, बोल के दिखा। अब अनम्यूट किया ना तूने, इसका मतलब है तुझे पता लगता है अनम्यूट और म्यूट किया है, तुझे पता है तूने अनम्यूट किया है। डंगर तेरी आवाज नहीं आ रही। साहिल जितना फन जो है कपिल शर्मा शो में नहीं होगा जितना आज इस बंदे ने करा, हंसाया मुझे और बीट कर दिया कपिल शर्मा शो ने इसको वहां पे बुला। अच्छा चाचा एक बार लीव करके दोबारा, एक बार लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कीजिए, शायद सही हो जाए। नहीं साजिद उन्होंने किया है, 2-3 बार आए हैं। तुम लोग हाई स्कूल खेलो। हाँ आई बोल जी बोलिए यस कम बेबी कम। तुम लोग हाई स्कूल खेलो। कैमरा बंद करेंगे तो आपकी आवाज शायद आ जाए, लोड कम हो जाएगा इंटरनेट पे। कैमरा प्लीज बंद करें। नहीं फाइनली आ गई आवाज। नहीं मत करो। अभी छेड़ी ना, अभी कुछ ना छेड़ी, छेड़ना नहीं कुछ। कौन निकाल मार रहा है यार? निकालो यार इसको, निकालो बंदे को। चाहिए तुम लोग हाई स्कूल खेलो। इस कमीने ने नकार लिया इतना गंदा तरीके से। चाचा जी थे।
अच्छा, बाकी सब अभी चुप हो जाओ, सब जन चुप हो जाओ, सब, कोई बीच में नहीं बोलेगा अभी। अच्छा, 4 बार एमए साहब, आप किस यूनिवर्सिटी से आपने एमए कंप्लीट किया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई एग्जामिनर या रजिस्ट्रार अगर ये स्ट्रीम देख रहे हैं अगर आप, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं फौरी तौर पर 4 बार एमए साहब की डिग्री कैंसिल की जाए। तो चारों रिक्वेस्ट है। यूनिवर्सिटी वाले के इस प्रोग्राम पे डिफॉर्मेशन का केस डाल दें भाई। तुम्हारे पाकिस्तान में ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी है ही नहीं, तुम तो साला मर जाओगे तो भी नहीं हो पाएगा, मर जाओगे तुम लोग तो भी नहीं हो पाएगा। नहीं पास हुए थे? हाँ? 4 बार एमए साहब कॉपी शॉपी तो नहीं मारे थे? हम तो इतना जानते हैं कि तुम्हारे खानदान में कोई 4 बार एमए नहीं होगा, इतना जानता हूँ बस। ऐसा एमए नहीं चाहिए हमें, एक बार भी नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए ही नहीं। तुम लोग सब वैसे साहिब आज पता चल गया। नहीं साहिल, आज पता चल गया। पहले हम लोग समझते थे कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेल रेपुटेशन है, उनमें बंदे जो है पढ़ के निकलते हैं, हमारे चीटिंग मीटिंग करके निकल जाते हैं। पर आज मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग भी बराबर ही हो, हमारी जैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ यूनिवर्सिटी पे ब्लेम कर रहे हो? इनके पास डिग्री होगी नहीं, बस ये कह रहे हैं, ये दिखाए थोड़ी ना हमको सर्टिफिकेट। तुम लोग हाई स्कूल फेल हो। टॉपिक पे आते हैं। एडम, तो आपको तो ये कंटिन्यू करना है सूरह फातिहा वाला? सूरह अलम को लेकर अलम। हां सुनो, अब आपके पास काफी टाइम था, अब आपने सेट कर लिया होगा। अब मुझे बताएं मखदूब कौन है और जालिम कौन है? पहले हमको 1 मिनट, क्या बोलो? मखदूब कौन है और जालिम कौन है, जो सूरह अल-हमद आपने पढ़ी थी उसमें? जालिम उसे कहते हैं जो जुल्म करने वाला है, सीधी सी बात। अबे डंगर, दालिम स्वाद के साथ, दालिम कौन है और अच्छा सुनो, एक मिनट जरा हमको ये बताओ। साथ नहीं है, अबे सुन बे, जोए के साथ नहीं है, ज़्वाद के साथ है, डिफरेंट वर्ड है। मखदूब और दालिम कौन लोग हैं, उनके बारे में बताओ हमको सुनो, हमको तुम ऋग्वेद का एक ऋचा बता दो। अरे ऋग्वेद में हिंदू हूं ही नहीं, मैं ऋग्वेद कैसे बताऊंगा तुम्हें? अच्छा, तो अलिफ लाम मीम का मतलब बता दो। अलिफ लाम मीम का मतलब है मोहम्मद के पिछवाड़े में बम्बू। हो गया ना? देखो मैं इतना कह रहा हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं तुम्हारे, दालिम का मतलब बताओ। अरे हम कोई सुनो, हम कोई मौलवी नहीं है और ना कोई, हम क्या बोलते हैं, ये है क्या बोलते हैं, तुम्हारे बाप ने पढ़ी थी या तूने पढ़ी थी यहाँ पे आके? तुम्हारी माँ ने पढ़ी थी। माँ ने पढ़ी थी तभी तो मैंने छोड़ दिया ना इस्लाम, उसने भी छोड़ दिया इस्लाम। अब तू अपनी बात कर। तू छोड़ यहाँ पे हार गया एडम, इसको उस पे क्लोलावत पे लेकर आए इसको, इसके चार पर। देखिए यार, सारे लोग सुने यार, देखो हार गया ये बेवकूफी है कि पहले जब रिबटल दिया कि सारे लोग सुने, जब रिबटल इसने दिया कि कुरान जब कहता है तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, और जब अल्हम्दुलिल्लाह में मैंने कहा कि तुम पढ़ते क्या हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या पढ़ते हो, तो इसका मतलब है कि ये बोंगी मार रहे हैं। ये सिर्फ उन स्कॉलर्स की बकवास सुन के आ जाते हैं हमारे पास, जो इनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम के बाद कुछ बताते ही नहीं कि मतलब क्या है। सिंपल क्वेश्चन किया है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हो, उसकी ट्रांसलेशन में जो आखिरी लाइन पढ़ने के बाद तुम आमीन कहते हो, वो आमीन किस चीज पे कह रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ कि वो आमीन किस चीज पे कह रहे हो। कुरान कहता है कि वो लोग शट अप यू स्टूपिड, लिसन एंड लर्न, यू डोंट नो एनीथिंग, जैक शट अप। गैरुल मगदूबी, मगदूब कहते हैं वो लोग जिन पे अल्लाह ने अपना कहर फेंका है। कहर फेंका है, कहर फेंकने वाला लोग कौन है? अगर आप अभी जो हमने पहले आयत दिखाई थी इनको कि जो के मुशरिकीन है, जो के अहले किताब में से भी हैं, उनके साथ भी आपने अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करना। अल्लाह उनके बारे में कहता है आलम शरीफ के अंदर कि ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह का कहर है, अजाब है, रैथ है, डिपेंडिंग ऑन जोन से भी आप ट्रांसलेशन कर लें। एंड अलैहिम वलद दुआलिन, और वो लोग जो के सीधे रास्ते से बिफर गए हैं। अगर हम तफसीरों के अंदर जाते हैं, जैसा कि इसने कहा था कि मैंने अलम तरीफ को ना सिर्फ ये ट्रांसलेशन से पढ़ा है बल्कि उसकी तफसीरें भी पढ़ी हैं, आप लोग सब लोग रिमाइंड करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तुम लोग बार-बार हमारी जो माइक को म्यूट करो, क्योंकि तुम भौंकना बंद करो ताकि मैं अपनी बात कर लूं। अच्छा, अल्लाह जो है माइक म्यूट कर रहे हो तुम बार-बार, तुम्हें तो पता नहीं, लिसन लर्न करो यार। आपको मखदूब अलैहिम का मतलब नहीं पता और आप यहाँ लेटे हुए बातें कर रहे हैं। तो तुम लोग बार-बार माइक म्यूट करके हमारी आवाज को तू दे देना, फिर अगर मैं दे रहा हूं तो सुन ले। तुझे तो पता नहीं, तूने मुंह से कह देते पता नहीं, तो माइक म्यूट मत कर। तो तुझे पता नहीं है ना, तुझे पता है माइक क्यों म्यूट कर रहा है? तो माइक क्यों म्यूट कर रहा है? माइक क्यों म्यूट कर रहा है? अच्छा मत कर लो यार। मैं सबको निकाल रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं सबको कायदे से बात करो, कायदे से मुतालबा करो, कायदे से बात करो, कायदे से प्यार से बात करो, समझा कर बात करो। 1 मिनट, देखो मैंने सबको निकाल दिया, अभी सिर्फ मैं, आप और एडम ही है, बाकी सबको निकाल दिया। निकालो, हाई स्कूल फेलो को निकालो। अच्छा सुनो, देखो आप जज्बाती ना हो, आप जब सामने वाला कुछ बता रहा है उसकी बात कंप्लीट होने दीजिए, वो रेफरेंस के साथ आपको बताएगा,
जब उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी और आपको उस पर कुछ अगर टिप्पणी करना है या आपको लग रहा है गलत बोल रहा है तो आप रेफरेंस के साथ उसका जवाब देंगे। अभी चूंकि आपको ये नहीं पता था कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन में ये किन दो गिरोह की बात हो रही है, आपको नहीं पता है, तो एडम साहब आपको बता रहे हैं, बीच में टोकिएगा मत, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप बड़े इंसान हैं, थोड़ा सा खामोशी आप इख्तियार करें। जब एडम की बात हो जाएगी मैं खुद आपको बोलूंगा कि अमजद साहब अभी आपको बोलना है, ठीक है? आप चुप रहिए, मैं म्यूट नहीं कर रहा हूँ। एडम साहब आप बोलिए। अभी ऐसा करते हैं साहिल, अभी मैंने बता दिया इनको, तो देखते हैं कि उन्होंने सुना है कि नहीं सुना। ये जो बात नहीं सुना, एक बार प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं आप फिर से एक बार बता दो प्लीज। शॉर्ट में बताता हूँ कि तमाम उलमा के मुताबिक जो मुत्तफिक अलैह है इस चीज के ऊपर, वो मगदूब और अलैहिम से मुराद यहूद और जालीन से मुराद नसारा है। मगदूब अलैहिम से मुराद यहूद और जालीन से मुराद नसारा है। और जालीन जो है वो गुमराह है, नसारा यानी कि गुमराह है, और यहूद पे अल्लाह का कहर है। तो जब आपने कुरान की वो आयत दिखाई थी चैप्टर नंबर 4 की 144 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि इनके साथ दोस्ती नहीं रखो, अच्छा व्यवहार नहीं रखो, क्योंकि ये लोग इवन जो अहले किताब में से भी हैं, ठीक है। और वो शरीअल बरिया की जो आयत आपने दी थी, वो सूरह बैयिना की, तो शरीअल बरिया के बारे में जो है, तो वो असल में जब ये अलम शरीफ पे आए तो अलम शरीफ भी उसी के बारे में रेफरेंस कर रहा है। तो लिहाजा ये सर्कल में दोनों एक दूसरे को रेफरेंस कर रहे हैं। जी साहब बताइए। हो गई आपकी बात। अच्छा अमजद साहब, आपने एडम साहब की बात सुनी, आपको इस पे कुछ अपना पॉइंट रखना है, अगर आपको इसको रिजेक्ट करना है तो प्रूफ के साथ करिए। जी ठीक 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 है। एक मिनट कहाँ जा रहे उठ के आप? कौन से बैठ जाते जगह पे? एक मिनट। हाँ अब बताइए। बता दिया आप रिजेक्ट कर। अरे पीछे हैप्पी बर्थडे का भी कुछ तो भी है, सही है। अच्छा वो जिस घर में रहता हूँ ना, तुम पाकिस्तानियों को मैसर नहीं होगा। नंबर 1, बोली मत बोलो। अच्छा। बोली मत बोलो, हाँ बोली मत बोलो, इसलिए कि जिस आन बान शान से मैं रहता हूँ, तुम पाकिस्तानियों को 7 जन्म में ये मैसर नहीं होगा। ठीक, आगे सुनो। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी पर भी हंसो मत। अच्छा आप जवाब देना, अभी आपको जवाब देने का मौका दिया है ना अमजद साहब, आप जवाब दें। एक मिनट भैया, एक मिनट, तो थोड़ा सा मोबाइल हमारा रिचार्ज हो रहा है। चलो हाँ अभी समा बांध लिया आपने, अभी जवाब दोगे? रिजेक्ट करना है आपको एडम साहब की बात? एक मिनट हाँ चलिए। क्या बताएं, चला अल्लाह ताला का से सुनिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे अभी। भैया एक मिनट। अरे कितना मिनट लोगे चीचा? हाँ नहीं, थोड़ा मोबाइल डिस्टर्ब था हमारा। हाँ चलो, ये कह रहा था पहली बात ये सुनो। कंट्रोल उदय। अच्छा चाचा हिलाना बंद करिए, बहुत हिला रहे हो आप, थोड़ा हिलाना बंद करिए। बस मैं तुम्हारी भाषा समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी भाषा लैंग्वेज समझ रहा हूँ। मोबाइल हिलाना बंद करिए थोड़ा। हाँ तो ऐसा बोलो, मोबाइल हिलाना बंद करो, और नहीं तो तुम क्या हिलाते हो तो तुम्हारी घर वाले जानते होंगे कि तुम क्या रात को हिलाते हो। ठीक है हाँ। तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ, हमारी तुमने बहुत क्वेश्चन पूछा, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, तुम जरा हमारी बात का एक जवाब दे दो खाली बाबू यार। पहले तो बताना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा ना, मैं कोई आलिम नहीं, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बस एक सीधा साधा मुसलमान। तो आपको इसका जवाब नहीं पता है? मैं आलिम नहीं पता है, हमको बस ये पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज पढ़ने आता है, और तर्जुमा में क्या बोलते हैं, कलाम पाक पढ़ने आता है। क्यों नहीं है कोई और खुदा अल्लाह के सिवा? क्यों नहीं है? एको ब्रह्म, मैं तो पहले बता दिया कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अरे सुनो, कलाम पाक में आया है दीने कदीम। मैंने कहा कोई और क्यों नहीं है अल्लाह के सिवा? नहीं है क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं है कि कल सुबह 5:56 और 52 सेकंड पर सूरज निकलता है। ये पूरे कायनात को जिसने थामे हुए है, एक सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम से चला रहा है, वो खुदा ही है। किसने कहा है? वो भगवान, वो ईश्वर है, वो परम ब्रह्म। मैं हूँ, तुम नहीं हो, तुम इब्लीस की औलाद हो। सुनो, कल कितने बजे निकलना सूरज? बता दो जल्दी से। क्या कल सूरज कितने बजे निकलना है? ये तो फोरकास्ट में बताएंगे हमको, उसके क्या थोड़े आपने अभी बोला क्या था? अभी क्या बोला था? भूल गया? अभी टाइम बताया था आपने, टाइम। अरे भाई कल 5:52 और 56 सेकंड पे निकलेगा या 58 पे निकलेगा, जो फिक्स है। ये कौन फिक्सेशन करता है? ये मेरे कहने का मतलब। मैं करता हूं। फिक्सेशन कौन करता है? मैं तुम नहीं करते। मैं करता हूं। तुम्हारी मैं बकरी, तुम तो बकरी हो, मैं कर बकरी हो। दिखाना साबित करके दिखा, मैं नहीं हूं। यू आर गॉड। No, I am God. Your Allah is God. Your Allah is God. I am God. दूसरी बात ये जो गाली गलौज जो तुम लोग देते हो, तो हम जानते हैं कि मोहम्मद गाली क्यों देता था? मोहम्मद साहब गाली नहीं देते।
मोहम्मद साहब कभी गाली नहीं देते थे। अगर मैं दिखा दूं। एडम साहब एक मिनट, एडम साहब एक मिनट, अमजद साहब एक मिनट, एडम साहब एक मिनट, अमजद साहब अमजद साहब, अगर आपको हदीस की रूह से अगर हम साबित कर दे कि आपके मोहम्मद साहब और आपके सहाबा दोनों गालियां देते थे, तो आप इस्लाम छोड़ दोगे? क्योंकि गाली देनी अच्छी बात नहीं है। एकदम छोड़ दूंगा, लेकिन लेकिन सारी हदीसें सही नहीं है। ये कौन सा कि सारी हदीसें बताएंगे? आपको एकदम सही हदीस बताएंगे। एडम साहब, आप पढ़ने से पहले मुझे 2 सेकंड देना। ये सारी हदीसें 200 साल के बाद लिखी गई हैं। अंग्रेजों ने इसमें अपने हाथ से लिखा था। कुरान मोहम्मद अपने हाथ से लिखा था। अरे हाई स्कूल फेल मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये ऐतिहासिक बात है। किसने लिखा था? जाहिल ने कुरान नहीं लिखा, किसने लिखा? सुनो, तुम अगर कुछ भी मानते हो तो उसकी कसम खा करके बताओ कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे थे। मोहम्मद ने अपने हाथ से नहीं लिखा तो किसने लिखा है? अरे हुजूरे वाला मोहम्मद साहब की वह आती थी, सुनो वह आती थी, इसको बोलते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, खिलावत मोहम्मद साहब नहीं लिखते थे। किसने लिखा है? मोहम्मद साहब सुनो उस वक्त, अरे हाई स्कूल फेल सुन चिलामत। किसने लिखा ये बता दे। साहब 2 सहाबा थे, 2 सहाबा पूरे मक्का में सिर्फ 2 लोग पढ़े लिखे थे, सिर्फ 2 लोग पढ़ते थे। कौन से 2 लोग? सुनो अभी हम इसमें इतना बात नहीं जानते हैं। तुम्हारे दादा का नाम क्या है मैं नहीं जानता हूँ, कि तुम्हारी माँ की शादी किससे हुई मैं नहीं जानता हूँ। ये कुछ अपने दादा का नाम पता है आपको? यार मैं इधर जा रहा हूँ, ये मेरा टेम्परामेंट बहुत लूज करवा रहा है बंदा। अच्छा वो खाली हदीस, मैं इनसे बात करता हूँ, एडम साहब मैं इनसे बात करता हूँ। आपको हदीस जो है चबाने वाली हदीस आप वो मैं ला देता हूँ, वो मैं ला देता हूँ। लेकिन बात ये है कि देखो उससे पहले जलेबी बना दी। देखो कुरान किसने लिखा है, सब लोगों को बता दूं मैं, जो 5000 4000 लोग हमें देख रहे हैं। कुरान किसने लिखा है? इस डंगर को क्या, इसके बड़े से बड़े स्कॉलर को चैलेंज है मेरा कि वो मुझे जिस बंदे ने कुरान लिखा है वो दिखाएं। ये जो हदीसों के बगैर, आप हदीसों को यूज नहीं करना, ठीक है? हदीसों को यूज नहीं करना। आपके पास अर्ली कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट है ही नहीं, कोई भी नहीं है। आपके पास मोहम्मद के मरने के 350 400 साल के बाद के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो कि प्रॉपर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। एक आधा पन्ना इधर, एक आधा पन्ना उधर से मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बनता। आप लोगों के पास जो बेसिक आर्गुमेंट बनता है वो ये बनता है कि हमने कुरान याद किया था। दैट इज ऑल बुलशिट। मुख्तलिफ हदीसों के अंदर आता है कि कई सूरतें गायब है, कई आयतें गायब है। कुछ नहीं पता कि कुरान कितना बचा है, कितना लिखा गया, कितना नहीं लिखा गया, किसी को नहीं पता। जितना मर्जी ये लोग रंडी रोना कर लें, अगर इनको अंब का पता नहीं है, मैं अभी यहाँ पे जब हदीस दिखाना शुरू करूंगा तो इनका रोना निकल जाना है। लेकिन फिर कुरान को साबित ये उन्हीं हदीसों से करेंगे, उसी बुखारी की हदीसों से करेंगे कि हाँ ये हमने लिखा है और ये हमें याद था। लेकिन उसी बुखारी की जब हदीस में दिखाऊंगा कि आपके पूरे पूरे चैप्टर गायब हुए हैं, वहां पे पूरी आयतें गायब हुई हैं, तो उसको रिजेक्ट करेंगे। दिस इज हाउ। अच्छा इसमें एडम साहब आप ये भी गौर करो कि ये जो कह रहे हैं कि 2 सहाबी जिसको भी ये रेफर कर रहे हैं, तो वो भी तो इनको हदीसों से ही पता चली है ना। एग्जैक्टली हदीसों को यूज किए बगैर ये कभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो आप एक काम करो एडम साहब, आप वो हदीस खाली सामने रखो, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। अगर चचा नहीं समझे तो फिर हम इनसे अलविदा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। आप बात करें सर, मैं इनके साथ कर सकता हूँ, आप ही कीजिए, मैं हदीस ला देता हूँ आपके सामने। एक सेकंड। इसलिए कि सारी हदीसें ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है अमजद साहब, थोड़ा ठंडा हो जाए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। अच्छा अगर आपको ऑथेंटिक हदीस, जो कि आपके जो उलमा है, एक्सपर्ट है, उन्होंने इन हदीसों को सही कहा है, ऑथेंटिक कहा है, अगर आपको दिखा दिया जाए और साबित हो जाए कि मोहम्मद साहब गालियां देते थे और हजरत अबू बकर भी गालियां दे, आपने 4100 लोग अभी भी देख रहे रात के 2 बजे, आपने ये इधर दावा किया है, यानी चैलेंज किया है कि आप इस्लाम छोड़ देंगे, आप इस बात पे कायम रहेंगे? एकदम कायम रहूंगा। ओके चलिए। लेकिन सुनो हमारी बात, एक बात सुनो। हदीस जो 200 ये जो उलमा हो या उलमा के बाप हो, अगर जिन्होंने मोहम्मद साहब को गालियां दी है, ऐसा लिखा है, वो उलमा हो ही, वो खारिज करता हूँ, उलमा हो ही नहीं सकते। बात खत्म होगी साहिल, अब उसे मानना ही नहीं होता। मैं उलमा को ही खारिज कर दूं उलमा के रास्ते में से, आलिम ही नहीं है ना। डिस्कशन होगी, आप इसे क्या दिखाओगे साहिल? सुनो मेरी बात सुनो। अभी इसने कहा था कि अगर आप मुझे दिखा दोगे मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। अब ये कह रहा है कि अगर आप मुझे दिखाओगे भी ना तो मैं उस आलिम को मानूंगा ही नहीं। तो साहिल आप इसे क्या दिखाओगे, पहले मुझे ये समझाओ। व्हाट विल यू? अच्छा मैं इनसे पूछ लेता हूं, अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों ने, एमए साहब मेरी बात सिर्फ आप इतना बताइए कि अगर मैं हदीस आपको सही हदीस बताऊंगा, आप मानोगे या नहीं मानोगे? सिर्फ इतना बोलो। हमारी बात सुनो भाई, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, तुम्हारी बात सुनते नहीं हो, हमारी बात सुन लो। अंग्रेजों ने साजिश के तहत हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए, और खासतौर से मुस्लिम में मुस्लिम को लड़ाने के लिए, उस वक्त के मुल्लाओं और उलेमाओं को पैसा और लालच देकर के बहुत सी फर्जी हदीसें बनवाई, समझे? अच्छा बहुत सी फर्जी हदीसें बनी, उसको नहीं मानता। कलाम पाक पर पक्का यकीन, कलाम पाक पर पक्का यकीन, और उस वक्त कलाम पाक पर पक्का यकीन। सुनो, जो हदीसें प्रेस में छपती हैं, जब तुम बोल रहे हो कि प्रेस वाला गलती नहीं कर सकता है, प्रेस वाला मिल करके दूसरी हदीसें इसमें नहीं डाल सकता है, किताब वाला। कुरान अल्लाह खुद लिख रहा था, वो प्रेस में नहीं छप रहा था साले।
ना कुरान पाक को सुनो, कुरान लिखते कुरान पाक जो है वो अल्लाह लिख रहा था, वो प्रेस में नहीं छपता था। मोहम्मद साहब के जन्म के बाद इतिहास लिखा जाना शुरू हो गया था। उससे पहले तो इतिहास लिखा ही नहीं गया। ग्रीक इतिहास जो है ना वो तो पागल के बच्चों ने लिखा था। हिंदू इतिहास में तो पागल थे। वो जो क्रिश्चियन और जू इतिहास लिखने में वो पागल थे। मोहम्मद के बाद इतिहास लिखा गया, पहले तो इतिहास लिखा नहीं जाता था। सब बेवकूफ थे। मोहम्मद साहब से पहले सिकंदर आया था। उस वक्त का इतिहास है, मगर सदीस का इतिहास है। दूर फिटे मुंह तेरे पागल के बच्चे। क्या मोहम्मद साहब से पहले नहीं आया था इंडिया में? सिकंदर जो है मोहम्मद पहले आया था। ईसा से 322 ईस्वी पूर्व सिकंदर आया था। तो इसका मतलब मोहम्मद 1000 साल पहले था। अब यार दंगल इतिहास मोहम्मद ने लिखा था कि उसने सिकंदर ने लिखा था? मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। ईसा से 322 साल पहले सिकंदर आया था। चंद्रगुप्त मौर्य है, विक्रमादित्य है, तमाम सारे ऑथेंटिक इतिहास है। और इतिहास में भी लिखा है, इतिहास की बुक्स है, इस्लामी इतिहास है, जिसमें लिखा है कि उस वक्त सिर्फ पूरे मक्का में 2 ही सहाबा थे जो पढ़ना जानते थे। और मोहम्मद साहब तो खुद ही ये तो उम्मीद थे। अच्छा यही दिखा दो। उम्मीद थे। अरे ये मैं रात 2 बजे अपनी लाइब्रेरी जाऊं। अरे सुन अरे जाहिद, तेरी बात से पता चल रहा है कि तेरा खानदान कैसा है। बे सुन बे। अच्छा, आई थिंक ही इज वेस्टिंग टाइम नाउ। जहां से ये नमाज सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब के सब जो है वो हदीसों से ही मिलते हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि मैं अगर आप दिखाओगे तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। बाद में इन्होंने सीधा यू टर्न लिया और कहा कि मैं वो हदीस को ही नहीं मानूंगा। तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है हमारे 4 बार एमए साहब की। और हमें नहीं लगता कि ऐसे लोग, और ये हिपोक्रेसी जो है मुसलमानों के, अक्सर मुसलमानों के नस में भरी हुई है। नस में भरी हुई है। चाहे वो लिबरल मुसलमान हो, चाहे सेकुलर मुसलमान हो, चाहे वो अलकायदा वाला मुसलमान हो, तालिबानी वाला मुसलमान हो जो एक्चुअल इस्लाम को फॉलो करता है। मुसलमान जैसा भी हो, उसके नस में, अक्सरियत की नस में ये हिपोक्रेसी भरी पड़ी है कि जिस चीज को वो मानता है, लेकिन जहां पे फंसने की बात आती है वो सीधा रिजेक्ट कर देता है। और उसके बाद जब वो घर पे जाएगा या स्ट्रीम से जाएगा तो फिर मानना शुरू कर देगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और दूसरी बात ये कि जब इसने ये बोला ना कि पूरे अरब में सिर्फ 2 ही लोग पढ़े हुए थे, दैट इज द अटमोस्ट स्टुपिडिटी। क्यों? ये भी सुन ले सारे। क्योंकि कुरान जो मौजज़ा है ना सो कॉल्ड, वो फसीह बलागत का है। और क्यों फसीह बलागत का मौजज़ा है? क्योंकि अरब में उस वक़्त फसीह बलागत बहुत ज़्यादा थी। लोग कमाल किस्म की शायरी लिखते थे और कमाल किस्म की शायरी बोलते थे। वरना मोहम्मद के पास अपने मौजज़े होने चाहिए। इसने इस वक़्त तक एक भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं दिया जो कि किसी भी तरीके से प्रूव हो सके। और इसको जो है ना अपने घर के ऊपर नाज़ है, इसको अपने आबाओ अजदाद के ऊपर नाज़ है, और इसको अपनी बिल्डिंग के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर नाज़ है। मोहम्मद बोलता है, जो अदब अल मुफरद जो अभी दिखाने लगे थे, वो बोलता है कि जो अपनी खानदान की लिनीज के ऊपर नाज़ करता है, वो उसको चाहिए कि वो जाए, whoever attributes himself in the lineage with an attribute of jahiliyyah, then tell him to bite his father's male organ and do not speak figuratively. तो इस बंदे को चाहिए कि मोहम्मद की इस हदीस के ऊपर अमल करें और जाके अपने बाप की पैंट की जिप खोले या धोती उठाए और उसके प्राइवेट पार्ट को फिगरेटिवली यूज नहीं करना। ये जरा स्क्रीन से हटाना पड़ेगा मुझे सुपर चैट फिलहाल, ताकि हम दिखा सके जो हम पढ़ रहे हैं, कि जाए और अपने बाप के प्राइवेट पार्ट को, मेल ऑर्गन को चक मारे, और फिगरेटिवली नहीं बोलना, i.e. बी एक्सप्लिसिट। तो ये जितनी अपनी टोर दिखा रहा है, मोहम्मद ने इसकी टोर के लिए ये लफ्ज कहे हैं। और कुछ मुस्लिम चैट में कमेंट कर रहे हैं कि एडम इसके साथ जरा ना अच्छे तरीके से बात करो, इसकी उम्र का लिहाज करो। मोहम्मद ने इसकी उम्र का लिहाज नहीं किया। मोहम्मद ने इसकी उम्र का लिहाज नहीं किया। मैं इसकी उम्र का क्या लिहाज करूं? ये बाबा झूठा है, मक्कार है, और मोहम्मद के मुताबिक इसको जाके अपने बाप की तोती खोल के उसके प्राइवेट मेल ऑर्गन को चक मारना चाहिए और मुंह में चुबाना चाहिए। ये मोहम्मद ने गाली दी थी ऐसे लोगों को जो अपनी लीनिज के ऊपर, अपने माल दौलत के ऊपर, अपने असबाब के ऊपर जो है वो फख्र महसूस करते हैं। साहिल भाई गाइस देखिए, तो एक्चुअली क्या है ना कि एक लेवल होता है, आदमी कितना जलेबी खाएगा यार, कितना मतलब कितना गलत बातों को एक्सेप्ट करेगा। यानी जब सामने वाले को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी बात दलील की रोशनी में रखे, और उसके बाद भी वो इस तरीके से घुमाए फिराए, अपनी बातों से पलट जाए, तो भाई हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, और मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। एक हद तक जो है वो समझ में आता है, लेकिन सामने वाला फिर भी ना माने तो क्या किया जाए। ये प्रॉब्लम है तो कुछ जो मोमिन आते हैं। हालांकि इसके सिवा जो एक जलेबी बाज था नॉलेज वाला, उसके साथ भी अच्छे से ही बात हुई, लेकिन ये जो हमारे 4 बार एमए साहब थे, आपने देखा उनका क्या तरीका था, किस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो मजबूरी में वो